अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 21 है बीबीए मैनेजरियल अकाउंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बच्चों हमने स्टार्ट किया था। आज एक्सरसाइज नंबर 10 हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं बच्चों, और ये क्वेश्चन पेपर में भी आ चुका हुआ है। ये वाला तो नहीं है, लेकिन बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन है, तो इसको बहुत ध्यान से आपने करना। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन आर रिलेटेड टू ऑपरेशंस ऑफ बुलान इंडस्ट्रियल कंपनी लिमिटेड फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2018। डायरेक्ट लेबर कास्ट 5,25,000, और ये बच्चों ने ब्रैकेट में बताया हुआ है 75% ऑफ FOH। कास्ट ऑफ गुड सोल्ड भी इस क्वेश्चन में गिवन है बच्चों, लास्ट क्वेश्चन की तरह यहाँ पर भी कास्ट ऑफ गुड सोल्ड ऑलरेडी गिवन है। इन्वेंटरीज के अंदर उसने आपको रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस और फिनिश गुड्स तीनों की ओपनिंग एंडिंग इन्वेंटरीज बताई हुई हैं। मार्केटिंग एक्सपेंस उसने बताया 5% ऑफ सेल, एडमिन एक्सपेंसेस 2.5% ऑफ सेल। सेल फॉर द मंथ 3,640,000 है। रिक्वायरमेंट के अंदर उसने आपसे बच्चों इनकम स्टेटमेंट पूछी हुई। तो बच्चों यहाँ पे उसने इनकम स्टेटमेंट पूछी है, साथ ही उसने हमें जो है वो कास्ट ऑफ गुड सोल्ड भी दे दिया हुआ है। लेकिन उसके साथ साथ बच्चों हमें उसने इन्वेंट्री जो है उनके ओपनिंग बिगिनिंग जो है वो बैलेंसेस भी बताए हुए हैं। तो बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इनकम स्टेटमेंट बनानी है, उसके साथ साथ जो है वो हमें कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट भी बनानी पड़ेगी। अगर उसने इस तरह से आपको इन्वेंट्रीज बताई हो लेकिन कास्ट ऑफ गुड सोल्ड भी गिवन है, अगर उसने कास्ट ऑफ गुड सोल्ड ना दिया होता तो फिर तो अंडरस्टूड है हमें CGS बनानी पड़ती। लेकिन यहाँ पे उसने साथ में कास्ट ऑफ गुड सोल्ड भी दे दिया हुआ है, तो इसलिए अगर वो आपसे इनकम स्टेटमेंट पूछता है कास्ट ऑफ गुड सोल्ड भी दे देता है, लेकिन साथ ही वो आपको ये ओपनिंग और एंडिंग इन्वेंट्रीज भी बता देता है। तो आपने बच्चों क्या करना है, आपने कास्ट ऑफ गुड सोल्ड स्टेटमेंट भी बनानी है और फिर उसके बाद आपने इनकम स्टेटमेंट भी बनानी है। क्लियर हो गया। इसमें हमें बच्चों सबसे पहले जो है वो कास्ट ऑफ गुड सोल्ड स्टेटमेंट बनाएंगे। तो उसके लिए बच्चों ये हमारे पास इसका फॉर्मेट है कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट का। इसके लिए सबसे पहले बच्चों हम क्या लिखेंगे, डायरेक्ट मटेरियल कास्ट। तो डायरेक्ट मटेरियल कास्ट के अंदर सबसे पहले आएगा जी रॉ मटेरियल ओपनिंग, रॉ मटेरियल ओपनिंग इन्वेंट्री। ये गिवन है बच्चों हमारे पास रॉ मटेरियल ओपनिंग इन्वेंट्री। ये आपके पास है जी 1,50,000, 1,50,000। इसमें बच्चों हमने ऐड करना होता है मटेरियल परचेज्ड। बच्चों मटेरियल परचेज्ड उसने क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ हमें, अगर आप यहाँ पे देखें तो ये हम रिवर्स कैलकुलेशन से निकाल लेंगे। जिस तरह हम लास्ट क्वेश्चन में भी रिवर्स कैलकुलेशन की थी, वैसे ही बच्चों इसके लिए हम यहाँ पे जगह छोड़ देते हैं। तो इसको यहाँ पे ऐड करके ये हमने रिवर्स कैलकुलेशन से भी निकालना है। ये ऐड करेंगे तो यहाँ पे ये वाली वैल्यू भी मिसिंग आएगी। ये हमारे पास आएगा मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट हमने क्या करना होता है, लेस रॉ मटेरियल एंडिंग इन्वेंट्री जी। तो रॉ मटेरियल एंडिंग इन्वेंट्री ये गिवन है क्वेश्चन के अंदर। रॉ मटेरियल एंडिंग इन्वेंट्री 1,20,000 है, 1,20,000। तो बच्चों इस 1,20,000 को इसमें से माइनस करेंगे तो ये हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल कास्ट आ जाएगा यहाँ पे, डायरेक्ट मटेरियल कास्ट। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट आता है जी हमारे पास डायरेक्ट लेबर कास्ट। तो डायरेक्ट लेबर कास्ट क्वेश्चन के अंदर गिवन है बच्चों, ये देखिए जी डायरेक्ट लेबर कास्ट 5,25,000, 5,25,000। और FOH जो है वो उसने बताया हुआ है फैक्ट्री ओवरहेड। अच्छा बच्चों फैक्ट्री ओवरहेड उसने आपको ये बताया हुआ है, डायरेक्ट लेबर कास्ट जो है 5,25,000 है, जो कि 75% ऑफ FOH है। यहाँ पे अक्सर बच्चे गलती कर जाते हैं, वो क्या करती हैं, वो 5,25,000 का 75% लेके उसको FOH लिख देते हैं, जबकि ऐसा नहीं आपने करना, ये गलत होगा। यहाँ पे उसने ये नहीं कहा हुआ कि FOH जो है वो डायरेक्ट लेबर कास्ट का 75% है, ये नहीं उसने कहा कि डायरेक्ट लेबर कास्ट जो है वो FOH का 75%, बल्कि उसने क्या कहा हुआ, ये जो डायरेक्ट लेबर कास्ट है ये FOH का 75% है। तो यहाँ पे जरा वर्किंग आपने, यही पॉइंट है इस क्वेश्चन में समझने वाला। तो बच्चों अगर हम इसको यहाँ पे ऐसे लिखें, उसने ये बात की हुई है कि जो डायरेक्ट लेबर कास्ट है वो FOH का 75% है, 75%। आप इसको 75% ऐसे भी लिख सकती हैं या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। समझ आ गई बच्चों। ये असल में उसने बात की है कि डायरेक्ट लेबर कास्ट जो है वो FOH का 75% है। क्लियर। अब इसको जरा देखिए, ये अमाउंट को अगर आप
बीच में से यहाँ पे फॉर एग्जांपल थोड़ी देर के लिए मैं इसको आप अमाउंट को जो है वो ना पढ़े, सिर्फ ये पढ़े। देखिए डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 75% ऑफ FOH। तो क्या मतलब हुआ कि जो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है वो इज इक्वल टू FOH के 75% है। अब बच्चों डायरेक्ट लेबर कॉस्ट की अमाउंट गिवन है हमारे पास, वो 5,25,000 है। इसके अंदर अगर हम इसकी वैल्यू पुट करें डायरेक्ट लेबर कॉस्ट की, तो कितनी इसकी अमाउंट है बच्चों हमारे पास 5,25,000 जी, इज इक्वल टू FOH ऐसे ही आ गया मल्टीप्लाई बाय 75/100। अच्छा बच्चों अब ये देखें यहाँ पे इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर हम इसको इस साइड पे ले आए तो ये क्या हो जाएगा ₹5,25,000। अब बच्चों इसको मैं इक्वल के इस साइड पे ले आऊँ तो ये रिवर्स हो जाएगा। आपको पता है ये मैथ का रूल है, ये 75/100 है। इसको अगर हम इक्वल के इस साइड पे ले आए तो ये 100/75 हो जाएगा और इज इक्वल टू क्या आ जाएगा FOH। समझ आ गई बच्चों, ये पॉइंट था इसमें। अब इसके बाद बच्चों करते हैं मल्टीप्लाई इसको, 5,25,000 को 100/75, 5,25,000 मल्टीप्लाई बाय 100/75 करें तो ये 7 लाख बन रहा है। तो FOH बच्चों आपके पास कितना आ रहा है, FOH इज इक्वल टू ₹7 लाख जी बच्चों। तो ये हमारे पास इसमें जो मेन पॉइंट था ये इसमें FOH हमने निकाल लिया बच्चों जी। अब यहाँ पे FOH की वैल्यू पुट कर लेती हैं, 7 लाख आ गई बच्चों। अब बच्चों यहाँ पे हमारे पास 3 चीज़ों में से 2 चीज़ें तो आ गई हैं। इसका टोटल यहाँ पे करके लिखना होता है हमने, ये मिसिंग आएगा। तो ये हमारे पास आता है जी करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। इसके बाद बच्चों हमने इसमें ऐड करना होता है वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री ओपनिंग। वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री ओपनिंग गिवन है बच्चों क्वेश्चन के अंदर हमें, वो है जी हमारे पास 1,50,000 सॉरी ये वर्क इन प्रोसेस 3,20,000 3,20,000। तो इसको बच्चों हमने इसमें ऐड करना है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा जी, ये आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग। इसके बाद बच्चों हमने इसमें से लेस करना होता है वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री एंडिंग। वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री एंडिंग हमारे पास गिवन है, ये है जी 3,50,000। ये बच्चों इसमें से हमने लेस कर देना है। तो ये आपके पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। उसके बाद बच्चों इसमें ऐड करेंगे फिनिश्ड गुड्स इन्वेंट्री ओपनिंग। फिनिश गुड्स इन्वेंट्री ओपनिंग भी गिवन है हमारे पास, ये है जी 4,50,000। ये हमारे पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। और उसके बाद बच्चों फाइनली हमने इसमें से क्या करना है फिनिश्ड गुड्स इन्वेंट्री एंडिंग। फिनिश गुड्स इन्वेंट्री एंडिंग भी गिवन है हमें, उसकी वैल्यू है 5,20,000। तो ये बच्चों हमारे पास आएगा जी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बच्चों गिवन है हमारे पास क्वेश्चन के अंदर, ये इसने बताया था 2,06,00,000 2,06,00,000। तो अब यहाँ से बच्चों हमने क्या करना है, रिवर्स कैलकुलेशन करनी है, जिस तरह हमने लास्ट क्वेश्चन में भी की थी। सेम उसी तरह से बच्चों यहाँ से आपने रिवर्स कैलकुलेशन स्टार्ट करनी है। तो रिवर्स कैलकुलेशन में मैंने आपको बताया था बच्चों, जो चीज़ जो है वो लेस है वो प्लस कर देंगे, जो प्लस है उसे लेस कर देंगे। अब यहाँ से बच्चों ये देखिए ये लेस हो रहा है, तो हमने इसे क्या कर देना, इसमें प्लस कर देना। तो ये आपके पास 26 लाख
जमा 5,20,000, तो ये 31,20,000 टोटल आ जाएगा बच्चों यहाँ पे जी 3,1,20,000। उसके बाद बच्चों ये वाली वैल्यू ऐड है, तो इसे आपने क्या कर देना है, माइनस कर देना है 4,50,000, तो ये आपके पास 26,70,000 यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट ये बच्चों लेस है, तो आपने इसे ऐड कर देना है, ये इसमें प्लस कर देंगे 3,50,000, तो ये आपके पास 30,20,000 आ जाएगा जी। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट ये ऐड है 3,20,000, इसे हमने क्या कर देना बच्चों, लेस कर देना, माइनस कर देंगे 3,20,000, तो ये आपके पास 27 लाख आ जाएगा ये वाला। अब उसके बाद बच्चों यहाँ पे ये तीन चीजों का टोटल है, मटेरियल, लेबर, एफओ, जिसमें से दो चीजें तो गिवन है, तो हम क्या करते हैं, इसमें से ये दो चीजें माइनस कर दे, तो ये तीसरी चीज जो है वो जो मिसिंग है वो हमारे पास आ जाएगी। तो ये बिल्कुल सिंपल है, देखिए जी 27 लाख है, इसमें से माइनस कर देते हैं ये 7 लाख और फिर माइनस 5,25,000, ये माइनस करके 14,75,000, ये बच्चों हमारे पास जो है वो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट आ गया। अब बच्चों यहां से मजीद हम इसको रिवर्स करते हैं, ये यहां से अभी मजीद रिवर्स चलेगा, तो बच्चों यहां से देखें ये क्या हो रहा है, लेस हो रहा है, तो हम इसे क्या कर देते हैं, इसके अंदर ऐड कर देते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, ऐड 1,20,000। उसी तरह से बच्चों ये देखें ये लेस हो रहा है, यहाँ से हमने रिवर्स चलना है, ये समझे इसके नीचे है, यहाँ से ऊपर को जा रहे हैं हम, तो ये इसको ऐड कर देंगे 1,20,000 को, तो ये 15,95,000। अच्छा बच्चों अब यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये यहाँ पे जरा अपने ध्यान से समझना है बच्चों, यहाँ पे जो वैल्यू मिसिंग है वो इस नीचे वाली वैल्यू और ऊपर वाली वैल्यू के दरमियान वाली वैल्यू मिसिंग है। तो बच्चों जब भी आपके पास ऐसे हो, दो वैल्यूज के दरमियान एक वैल्यू मिस हो, जैसे कि यहाँ पे अगर हम देखें तो ये वाली वैल्यू जो है वो दरमियान में मिसिंग नहीं थी, ये वाली वैल्यू जो है वो दरमियान में मिसिंग नहीं थी, जबकि ये देखिए ये नीचे थी दोनों वैल्यूज, ये इसके बिल्कुल ऊपर वैल्यू थी, और यहाँ पे अगर देखें तो ये नीचे थी, ये इसके ऊपर वाली वैल्यू थी। लेकिन यहाँ पे बच्चों अगर हम देखें तो यहाँ पे एक वैल्यू नीचे है और एक वैल्यू ऊपर है, दरमियान के अंदर एक वैल्यू जो है वो हमारी मिसिंग है। तो बच्चों याद रखिएगा अगर जो है वो दरमियान में वैल्यू मिस हो तो फिर हमने हमेशा इन दोनों वैल्यूज का जो है वो डिफरेंस लेना होगा। यहाँ पे फिर हमें देखने की जरूरत नहीं है, चाहे यहाँ पे ऐड हो चाहे यहाँ पे लेस हो, यहाँ पे वैसे ऐड ही है, लेकिन अगर यहाँ पे लेस भी होता फिर भी आपने बच्चों जब दो वैल्यूज के दरमियान में कोई वैल्यू मिस होगी तो आपने उसको हमेशा माइनस करके ही निकालना है। तो 15,95,000 और ये 1,50,000 इन दोनों का यहाँ पे क्या लेंगे, डिफरेंस लेंगे। समझ आ गई बच्चों, 15,95,000 और माइनस 1,50,000, तो ये बच्चों हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। तो ये बच्चों हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर सोल्ड स्टेटमेंट बन गए। अब इसके बाद हमने इसकी बनानी है इनकम स्टेटमेंट, तो अभी हम इसकी जो है वो इनकम स्टेटमेंट भी बनाते हैं। हमारी जो मेन रिक्वायरमेंट थी वो असल में इनकम स्टेटमेंट ही थी। तो ये हमने सपोर्टिंग शेड्यूल, समटाइम क्वेश्चन में वो आपको कहेगा जी सपोर्टिंग शेड्यूल के तौर पे कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर एंड सोल्ड स्टेटमेंट बनाए, तो अगर वो ना भी कहता हमने फिर भी ये इस तरह से बना लेना है। यहाँ पे बच्चों हमारे पास जो है वो आ जाएगा पर्टिकुलर्स, और इसके बाद यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा रुपीस।
तो बच्चों ये इसका ऊपर नाम आ जाएगा और इधर हम लिखेंगे इनकम स्टेटमेंट, डेट यही आ जाएगी। अच्छा बच्चों, इनकम स्टेटमेंट के अंदर सबसे पहले हमने क्या लिखना होता है जी, सेल। यहाँ पे हम लिखेंगे सेल, और सेल में से बच्चों हमने लेस करना होता है सेल रिटर्न डिस्काउंट अलाउंस, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें उसने सेल रिटर्न डिस्काउंट अलाउंस जो है वो नहीं दिया हुआ, सिर्फ सेल ही बताई हुई है। तो सेल की वैल्यू आपके पास यहाँ पे गिवन है जी 3,6,40,000, 3,6,40,000। तो ये आपके पास बच्चों सेल की वैल्यू गिवन है। उसके बाद यहाँ से बच्चों हमने क्या करना होता है जी, सेल रिटर्न डिस्काउंट अलाउंस वो नहीं दिया हुआ है। इसके बाद हम लेस करेंगे बच्चों यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बच्चों उसने क्वेश्चन के अंदर हमें दिया हुआ था और हमने यहाँ पे उसकी जो है वो सारी वर्किंग भी शो कर दी है। तो ये देखिए जी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 2,06,00,000 गिवन है क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी, 2,06,00,000। इसको बच्चों माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा जी ग्रॉस प्रॉफिट, या ग्रॉस मार्जिन भी आप इसको लिख सकते हैं। तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा ये हमारे पास 3,6,40,000, इसमें से माइनस करना है 2,06,00,000। तो ये आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। इसके बाद आपने बच्चों लेस करना है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर बच्चों आपने दो एक्सपेंस माइनस कर देने हैं जो उसने क्वेश्चन के अंदर हमें बताए हुए हैं। ये उसने बताया था मार्केटिंग और एडमन। मार्केटिंग जो है वो 5% आपने लेना है सेल का, और एडमन जो है वो 2.5%। तो ये दो एक्सपेंसेस है हमारे पास यहाँ पे, मार्केटिंग एक्सपेंसेस। तो कितना आपने लेना है बच्चों सेल के ऊपर, आपने ये सेल है हमारे पास 3,6,40,000, इसके ऊपर आपने बच्चों लेना है 5% जी। तो इसके ऊपर 5% आपने लेके यहाँ पे लिख देना बच्चों, ये 2,6,40,000, इसके ऊपर 5% लेंगे। एक 1,32,000 ही आ जाएगा। और इसी तरह से बच्चों आपने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस जो है वो भी आपने लेने हैं, वो भी सेल के ऊपर आपने लेने हैं बच्चों 2,6,40,000, और इसके ऊपर आपने लेना है 2.5%, 2,6,40,000, और इसके ऊपर बच्चों 2.5% आपने ये लेना है। इन दोनों का बच्चों आपने टोटल करके जो है वो नेक्स्ट लिख देना है। यहाँ पे इन दोनों का टोटल आ जाएगा 1,32,000 और जमा 66,000, तो ये 1,98,000 टोटल आ गया। इसको अब आपने बच्चों क्या करना है जी, ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस कर देना है। ये ग्रॉस प्रॉफिट था हमारे पास, इसमें से बच्चों ये माइनस कर देंगे तो ये आपके पास 8,42,000 ये जो है वो ऑपरेटिंग इनकम आ जाएगी जी। बच्चों इसके अंदर फर्दर उसने हमें इंटरेस्ट और टैक्स नहीं दिया हुआ, अगर वो दिया होता तो उसे भी आपने क्या कर देना था, माइनस कर देना था। लेकिन फिर यहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो रहा है। तो ये हमारा बच्चों आज का क्वेश्चन था। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी पॉइंट की नहीं समझ आई तो बच्चों ज़रूर पूछिएगा। अपना ध्यान रखिएगा, बहुत जल्द मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।